आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है त्योहार। त्योहार का अभिप्राय देखिए जी पर्वों से ही दिया जाता है। हालांकि तकनीकी रूप से देखिए पर्व और त्योहार में कुछ अंतर होता है, लेकिन एक साधारण बोलचाल में अक्सर देखिए त्योहारों को आजकल पर्व का ही नाम दे दिया जाता है और इसमें कोई विशेष हानि भी नहीं है। हालांकि देखिए ये पर्व का अभिप्राय किसी निश्चित तिथि विशेष से होता है। जैसे ये देखिए राष्ट्रीय स्तर पर कुछ पर्व मनाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस है, 26 जनवरी है, गांधी जयंती है। ये कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा भी मनाई जाती है। और इसी तरह देखिए कुछ जो पर्व हैं जो भौतिक स्तर पर भी अब एक बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें देखिए जन्मदिन कहो, शादी की सालगिरह कहो, वैलेंटाइन डे कहो, और भी देखिए विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसे ही स्थितियों को पर्व का नाम दे दिया। हालांकि कहीं कहीं देखिए पर्व को एक रीति रिवाजों से, एक स्थानीय स्तर पर कुछ एक जो स्थितियां एक मिलजुल कर बनाने की बनती हैं उसको भी पर्व कह दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए देखिए पोंगल है, ओणम का पर्व है, ये दक्षिण भारत में अधिक मनाया जाता है। इसी तरह देखिए जैसे बिहार का एक विशेष पर्व है छठ पूजा का, उसका बिहार में या कुछ उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में भी देखिए एक मनाए जाने का एक रिवाज है। ये सभी स्थितियां जब एक स्थानीय स्तर पर या कुछ हिस्सों में ही मनाई जाती है उसको भी पर्व के साथ जोड़ दिया जाता है, तिथि विशेष के साथ भी जोड़ दिया जाता है। और जब एक बहुत विशाल स्तर पर मनाया जाता है जैसे होली, दिवाली, दशहरा है, ये देखिए रक्षाबंधन है, विभिन्न प्रकार के जो त्योहार है जो एक पूरे भारत में ही लगभग मनाए जाते हैं, तो उनको एक विशेष शब्द त्योहार से जोड़ा जाता है। त्योहार का अभिप्राय कहो, पर्व का अभिप्राय कहो, ये केवल एक ही होता है कि सभी मनुष्यों में एक भाईचारा बना रहे, सद्भावना बनी रहे, प्रेम मोहब्बत बना रहे, एक मेल जोल बना रहे। देखिए कोई भी स्थिति विशेष को जब हम मिलजुल कर मनाते हैं उसमें उमंग उल्लास बना होता है, एक सत्वगिरी वातावरण बना होता है। देखिए जब जब त्योहार मनाए जाते हैं तो उसका अभिप्राय सत्वगुण से ही लिया जाता है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से देखिए रजोगुणी है, उसकी विषय भोगों में अधिक रुचि कहो, लालसा कहो, अधिक बनी रहती है। अब देखिए ये जो भौतिक पर्व आने आरंभ हो गए, इनका अभिप्राय देखिए एक भौतिक स्थितियों से होता है। इसीलिए तो देखिए मैंने आज त्योहार के नीचे 3 शब्दों का अलग अलग वर्गीकरण कर दिया ताकि इस पर हम थोड़ा विचार कर सके, मंथन कर सके। अब मैंने देखिए बाएं हाथ में जो लिखा है वो मैंने भौतिक लिखा है और दाएं हाथ में मैंने आध्यात्मिक लिखा है। आध्यात्मिक के नीचे मैंने देखिए सतोगुण को लिखा है और भौतिक के नीचे मैंने देखिए रजोगुण भी लिखा है और तमोगुण भी लिखा है। अब तमोगुण का अभिप्राय तो देखिए एक निंदा से होता है, बुराई से होता है, अज्ञानता से होता है। इसलिए इन स्थिति विशेष को हमें थोड़ा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि जब तक आपके हमारे मन के स्तर पर देखिए परमात्मा के प्रति प्रीति नहीं जागती, क्योंकि जितने भी ये जो त्योहार हैं, पर्व हैं, इनको मनाए जाने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य संसार के रंग रलियों में कहो, भोगों में, ये जो 5 भोग हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये इनमें गहरे तल पे उतर नहीं जाए। क्योंकि जब जब मनुष्य का रजोगुण एक बिगड़ जाता है, गहरे तल पे हो जाता है, आज देखिए वर्तमान समय में कुछ ऐसी ही स्थितियां बढ़ती जा रही हैं। लोगों का सत्संग होता हुआ दिखाई तो देता है लेकिन वो परमात्मा से जुड़ नहीं पाते। इसलिए तो देखिए मैंने त्योहार में 2 वर्गीकरण तो देखिए भौतिक और आध्यात्मिक में लिए, और एक तीसरा शब्द बीच में से एक टूटा टूटा सा एक लाइन रेखा से दिखाई है। उसमें मैंने एक शब्द क्या लिखा है, सत्संग, जिसकी देखिए सत्संग होता हुआ दिखाई तो दे रहा है लेकिन मैंने इसको टूटी टूटी रेखाओं से इसीलिए दिखाया है क्योंकि एक साधारण मनुष्य का सत्संग होता हुआ दिखाई तो देता है लेकिन वह श्रद्धा पूर्वक नहीं होता, बेमन से होता है, एक कर्म कांड भय से या लोभ की स्थिति में होना आरंभ हो गया है। देखिए जब जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करते,
अक्सर मैं इस बात को जोर देकर अपनी चर्चाओं में बार बार कहता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। क्योंकि हम जितने भी देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो प्रतिदिन सुबह शाम जो वीडियो बनाते हैं, लगभग पिछले 3.5 वर्षों से तो हम देखिए केवल ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में ही अपनी वीडियो प्रसारित करते थे। अब पिछले लगभग 6 महीने से हमने संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी कुछ भौतिक विषयों को उन सैद्धांतिक बातों से, क्योंकि हमने देखिए भौतिकतावादी में से नहीं जुड़ना, हमने कुछ कुछ भौतिक स्थितियों को जो वर्तमान युग में आपके हमारे जीवन में चल रही है, उनका जो एक परिणाम है, जैसी जैसी जो स्थितियां बनती हैं, उनको हम सैद्धांतिक बातों से, सैद्धांतिक बातों का अभिप्राय क्या है कि जिसमें कभी भी कोई खंडन नहीं होता, जो आपके हमारे शास्त्रों में बताई गई है, परमात्मा द्वारा वेदों में एक सृष्टि के आरंभ में ही जिनको अपौरुषेय कहा जाता है, फिर उन वेदों से विभिन्न प्रकार के मायातीत महापुरुषों ने देखिए पुराण लिखे, उपनिषद लिखे। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने कृष्ण अवतार में एक गीता का एक संदेश दिया, उपदेश दिया। ये सभी स्थितियां जब जब आपके हमारे जीवन में एक सात्विक भाव से ज्ञान पूर्वक आपके हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग बनने लगती है, तभी तो भारत को देखिए एक आध्यात्मिक देश भी कहा जाता है, भारत को त्योहारों का एक देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई ऐसा पर्व आ जाता है जिसको मनाने मात्र से मनुष्य का सत्वगुण बढ़ता है। क्योंकि जब तक आपके हमारे जीवन में देखिए सत्वगुण नहीं बढ़ता, यदि आपका हमारा जीवन रजोगुण में ही स्थित बना रहता है, विषय भोगों की गलियों में ही उछल कूद करता रहता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का तमोगुण में गिरने की संभावनाएं बढ़ने लगती है। और जब जब मनुष्य की तमोगुण में गिरने की संभावनाएं बढ़ने लगती है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म करने लगता है, निषेध कर्म करने लगता है, जिनकी शास्त्रों में देखिए मनाही की गई है, निषेध किया गया। जैसे हम यातायात में देखिए अपने वाहन को यातायात के नियमों के अंतर्गत चलाते हैं, तो आपका हमारा कोई चालान नहीं करता, लेकिन जब जब हम निषेध कर्म करते हैं, यातायात के नियमों का उल्लंघन कर जाते हैं, तो आपके माने चालान कटते हैं। चालान भले ही देखिए आरंभिक स्थितियों में वो धनराशि देकर एक हम बच जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उल्लंघन होते हैं जिनका लिए आपको में जेल में भी डाल दिया जाता है। ये सभी स्थितियों से हम देखिए परिचित हैं। इसीलिए तो हम देखिए अपनी प्रतिदिन की चर्चाओं में बार बार कहते हैं कि अपने रजोगुण को मर्यादा में रखो, रजोगुण को मर्यादा में रखो। जब जब रजोगुण अमर्यादित होता है, तो तब मनुष्य की तमोगुण में गिरने की संभावना प्रबल होती जाती है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के जो रथ के जो 5 घोड़े हैं, उनको भोगे विषय बताया है। जैसे आपके बारे देखिए स्थूल शरीर है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इसके पीछे के जो सूक्ष्म तत्व हैं, वो ये 5 भोगे विषय ही हैं। इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। इन्हीं के कारण ही आपके हमारा स्थूल शरीर का निर्माण होता है। तो इनका एक सजातीय संबंध है, इनमें एक आकर्षण बना रहता है। इसीलिए तो देखिए इन त्योहारों का एक विशेष महत्व है, ताकि मनुष्य का रजोगुण से सत्वगुण में हाय हेलो एक आरंभिक स्थिति में बने। जब तक देखिए मनुष्य कर्म कांड लोभ से या भय से भी नहीं करता, तो उसके जीवन में तो देखिए एक रजोगुण ही एक अधिक प्रभावशाली ढंग से बना रहता है। और जब जब मनुष्य का देखिए रजोगुण एक मजबूत स्थिति में बनता जाता है, उसमें धर्म की मर्यादाएं हटने लगती है। देखिए 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मैं तो देखिए मोक्ष को एक लक्ष्य मानता हूँ, मंजिल मानता हूँ। मुख्य रूप से तो आपके मेरे देखिए 3 ही पुरुषार्थ हैं, और प्रथम स्थान पे केवल धर्म है। ये धर्म ही देखिए त्योहार है, त्योहार ही सत्वगुण है, सत्संग है। किन्हीं भी शब्दों से देखिए आप अपने मन को समझाइए, यानी कि हमने रजोगुण को मात्र एक मर्यादा में संग करना है। जब जब मनुष्य का ये रजोगुण का संग अमर्यादित होता है, उसके देखिए उसके जीवन में पाप कर्म कब सहज कितने होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। आज देखिए ये जो आपके हमारे जीवन में देखिए कितने ही त्योहार हैं। शिवरात्रि का पर्व है, रामनवमी है, दशहरा, दिवाली, होली, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन, भैया दूज,
कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि का पर्व तो देखिए हर 6 महीने बाद आता है, गणेश चतुर्थी का मनाया जाता है। हालांकि भारत में देखिए जो एक विशाल स्तर पे जो दिवाली का पर्व मनाया जाता है, उसमें अब देखिए सत्वगुण की न्यूनता होती जा रही है। लोगों का देखिए रजोगुण बढ़ता जा रहा है। अब रजोगुण बढ़ने का अभिप्राय क्या होता है? जब जब उसमें संसार अधिक आने लगता है, लोगों में देखिए जो शॉपिंग कहते हैं ना, मॉल में कितनी शॉपिंग होती है, लोगों का खरीदा खरीदी में, घूमने फिरने में ही शौक बढ़ते जा रहे हैं। परमात्मा के प्रति आस्था में एक कमजोरी होती जा रही है। मनुष्य दिवाली के पर्वों में देखिए कितने ही दिन इधर उधर जो मौज मस्ती करता है, चाहे वो अपने सगे संबंधियों मित्रों के यहाँ जो एक उपहार भी देने जाते हैं, उसमें भी देखिए मौज मस्ती का ही एक अंश विशेष रूप से जुड़ा रहता है। जबकि पूजा पाठ में तो मनुष्य का कितना समय बीतता है। ये सभी स्थितियां देखिए हम भली भांति परिचित हैं। और वर्तमान समय में तो देखिए जब जब तामसी स्थितियां भी बनती जा रही, अब लोगों का देखिए खाना पीना बिगड़ता जा रहा है। जब जब लोगों के खाने पीने में देखिए मांसाहार भोजन का सेवन बढ़ता जा रहा है, लोगों में मादक पदार्थों को लेने की एक विशेष लगाव बढ़ता जा रहा है। लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा तंबाकू विभिन्न प्रकार की सुपारियां मुंह में रखते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए तामसी हैं। तामसी स्थितियां जब जब मनुष्य के जीवन में एक प्रभावशाली ढंग से जमने लगती हैं, रमने लगती हैं, तो मनुष्य का देखिए स्थिति केवल भौतिक ही बनी रहती है और उसके कारण शरीर में पाप कर्मों की अधिकता होने लगती है। ये सहज स्थिति है। इसलिए तो देखिए हमने भौतिक शब्द के नीचे रजोगुण को रंगीन रंग से दिखाया है, क्योंकि मनुष्य विषय भोगों में ही लिप्त रहता है। आज 24/7 का जो एक सूत्र बार बार जगह जगह इसका विज्ञापन किया जाता है। 2400 घंटे, 7 दिन, 2400 घंटे मनुष्य विषय भोगों में ही लिप्त रहता है। आज ब्याह शादियों में भी आप जाओगे तो वहां पे आपका देखिए कितने ही खाने पीने के व्यंजन होते हैं, कितनी ही स्थितियां जो होती हैं जो मनुष्य को रजोगुण से जोड़ती हैं, तमोगुण से जोड़ती हैं। और सतोगुण की स्थितियां तो मात्र कुछ समय विशेष के लिए, जब वो कुछ पूजा पाठ या फेरे का समय होता है। देखिए ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक व्यवहार में चल रही है। मनुष्य का अपना मिले हुए जीवन में अब वर्तमान समय में देखिए मनुष्य 60 साल, 70-70, 80-80 साल के हो गए, उनको जन्मदिन मनाने का एक विशेष रुचि बनी रहती है। ये देखिए जन्मदिन मनाना, शादी की सालगिरह मनाना, ये सभी राजसी स्थितियां हैं। मेरा देखिए कोई प्रत्यक्ष रूप से उस स्थिति विशेष से कोई ऐसा विरोध नहीं है, लेकिन इनके पीछे की स्थितियों का हमें समझना होगा। ये सभी स्थितियां आपका हमारा रजोगुण बढ़ाती हैं, जबकि वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये तो जीवन की देखिए अंतिम स्थितियां हैं। यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण नहीं बढ़ाता, जब सत्वगुण नहीं बढ़ता तो फिर उसका ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोई एक जिज्ञासा नहीं जन्म लेती। देखिए शास्त्रों में भी 4 प्रकार के भक्त के लिए। पहला भक्त कौन है? आर्थ। आर्थ का मतलब क्या है? जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं, हम परमात्मा की ओर जाते हैं, मेहमान बन के जाते हैं। जैसे ही दुख दूर हो जाता है, फिर परमात्मा से आपकी हमारी एक विमुखता बन जाती है। और कभी कभी इसी तरह देखिए आर्थ से अगला भक्त कौन है? अर्थार्थी। अर्थार्थी का अभिप्राय क्या है? कि हम संसार मांगते हैं किससे? भगवान से। भगवान से भगवान का ज्ञान नहीं मांगते, भगवान की भक्ति नहीं मांगते। इसीलिए तो फिर वो अर्थार्थी भक्त रहता है। जब उसको संसारी विषय भोगों का एक सुख सुविधा के साधन मिलने लगते हैं, वो उसी में ही परमात्मा की एक कृपा मांगता है। ये सभी स्थितियां देखिए आर्थ और अर्थार्थी भक्ति की कहलाती है। जब तक आपको परमात्मा के विषयों में जानने की अंदर से मन से एक जिज्ञासा नहीं होती, यानी कि तीसरा भक्त जिज्ञासु कहा गया है। जैसे आप सत्संग की बातें सुनते हो, आपके उन पर चिंतन नहीं करते, आपके मन में कोई प्रश्न नहीं उठते। यदि मनुष्य देखिए अपने कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर की स्थितियों को ही नहीं समझता कि कारण शरीर में कैसे कैसे कर्माशय बनता है, कैसे कैसे संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों से फिर मन बुद्धि में कैसे कैसे फुरने उठते हैं। ये उठे हुए फुरने ही आपके स्थूल शरीर को बाध्य करते हैं पाप कर्म करने को या विषय भोगों को भोगने में। इन स्थितियों का जब तक मनुष्य ज्ञान विज्ञान समझता नहीं है, तो फिर मनुष्य का देखिए परमात्मा के प्रति एक जिज्ञासा के भाव उत्पन्न नहीं होते। और जब तक देखिए जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होती, तब तक मनुष्य की परमात्मा से एक
प्रेमी भक्त को हो, एक ज्ञानी भक्त को वैसा स्थिति पहुंच ही नहीं पाती। देखिए ये सभी बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें समझनी होगी। मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितना जितना सत्वगुण बढ़ाएगा, तभी तो हमारे ऋषिगत ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के ये कर्मकांड इसीलिए रचेंगे कि मनुष्य इन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करे। लाभ से, लोभ से, भय से करने मात्र से इनमें हम देखिए अल्पकालिक स्थितियों से जुड़ते हैं, वो आपके हमारे जीवन में स्वभाव नहीं बनती। अब नवरात्रि के पर्व तो हर 6 महीने बाद आते हैं। मनुष्य उन दिनों विशेष में देखिए सात्विक बनता है, लेकिन फिर उन थोड़े दिनों बाद फिर वो अपने संसार में लौट आता है। देखिए जब तक आपका हमारा परमात्मा से संबंध एक मेहमान की तरह बना रहेगा, तब आपके हमारे जीवन में सात्विकता बढ़ती नहीं है। हम मंदिर में जाते हैं, 4, 6, 10 मिनट रुकते हैं, फिर मेहमान बन के जाते हैं, और मेहमान की भांति ही हम वापस लौट आते हैं। कहाँ? संसार में। जैसे मेहमान देखिए कहीं ब्याह शादी में जाता है, आपके हमारे घरों में आते हैं और जाते हैं। जब तक हम परमात्मा के परिवार के सदस्य नहीं बनते। देखिए परमात्मा के परिवार के सदस्य का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य को मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए, और आध्यात्मिक उन्नति उसी क्षण विशेष से आरंभ होती है जब मनुष्य कर्म योग में स्थित होता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक करता है, अपनी जिम्मेदारी को समझता है, रजोगुण का संग मात्र मर्यादा में ही करता है। और रजोगुण का संग मर्यादा में तभी हो पाता है जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से उसके मन के भीतर एक सात्विक स्थिति मजबूत बनने लगती। जब तक सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, तब तक आपका रजोगुण देखिए बिगड़ा रहता है। बिगड़ा रहने का अभिप्राय आपका हमारा विषय भोगों के प्रति एक रुचि बढ़ी रहती। तभी तो मनुष्य देखिए दिन भर भागदौड़ इतनी अधिक करता है, किसके लिए? लाभ के लिए नहीं, लोभ के लिए, संग्रह के लिए। 2 के 4, 4 के 40, 40 के फिर 4,000 लाख करोड़, यानी कि वो धन कमाने की दौड़ में अपने आप को इतना अधिक लिप्त करता जाता है कि उसका सत्वगुण छूटने लगता है। धन कमाने के लिए वो विभिन्न प्रकार की चालाकी करता है, हेरा फेरी करता है, चतुराइयां करता है। ये सभी चतुराइयां, हेरा फेरी मनुष्य को जो उसके जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे होता है, वो प्रथम स्थान से फिर वो हट जाता है, फिर वो अर्थ और काम ही उसके जीवन का एक प्रमुख अंग बन जाता है। ये देखिए राशि और तामसी स्थिति है। जब मनुष्य छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है तो ये तामसी स्थिति किस लिए करता है? विषय भोगों के लिए, अधिक धन का एक संग्रह करने के लिए। तो ये राशि स्थिति है, ये तामसी स्थिति। यानी कुल मिलाकर जब जब आपके हमारे जीवन में सत्संग टूटा फूटा होता है, एक आधे अधूरेपन से होता है, बेमन से होता है, फिर बेमन से किए गए सत्संग पर देखिए किसी भी प्रकार का कोई चिंतन नहीं होता, मनन नहीं होता, उस पर हम कोई विचार नहीं करते, शोध नहीं करते, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने का कोई आपके हमारे जीवन में प्रयास नहीं होता। इसीलिए तो अधिकतर मनुष्य देखिए रात को देरी तक जागते हैं, तो फिर मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। शरीर के स्तर पर विषय भोगों की वासनाएं अधिक प्रज्वलित होती है। ये सभी स्थितियां मनुष्य का फिर तमोगुण बिगाड़ती हैं। तमोगुण बिगड़ने से मनुष्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। जब जब उसका ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक स्वभाव नहीं बनता, तो उसके जीवन में देखिए तमोगुण या रजोगुण की स्थितियां मजबूत होने लगती हैं। ये तमोगुण और रजोगुण की मजबूत स्थितियां फिर आपके हमारे कार्य शरीर में कोई अच्छा कर्माशय नहीं बनाती, शुभ संस्कार नहीं बनाते। जब कर्माशय अच्छे स्तर पर नहीं बनता, यानी कि उसमें पुण्य कर्मों की अधिकता नहीं होती। अक्सर देखिए शास्त्रों में कहा गया ना कि रजोगुण में जब जब हम एक पुण्य कर्म करते हैं, वो तो साधारण पुण्य कर्म होते हैं, केवल हम शास्त्रों के अनुसार पुण्य कर्म करते हैं। लेकिन जब जब हम सत्वगुण में जाते हैं तो वो विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं। भले ही आरंभिक स्थितियों में आपके मरे वो किए गए पुण्य कर्मों में सकामता बनी होती है, उसके बदले में हम भी परमात्मा से एक विशेष सुख चाहते हैं। जबकि रजोगुण में तो हम केवल अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, अन्य मनुष्यों को या अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते। लेकिन जब जब पहले हम अन्य मनुष्यों के सुखों की एक
रक्षा करते हैं, अन्य प्रकृति के जीवों के एक कल्याण के लिए सोचते हैं। अब हम कबूतरों को दाना देते हैं, गाय को चारा देते हैं, कुत्ते को दूध पिलाते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं। निर्बल मनुष्यों की देखिए अन्न से, जल से, वस्त्र आदि से हम सहायता करते हैं। भारत में तो आप जगह जगह देखोगे ना, भंडारे होते हैं। विभिन्न प्रकार के हम निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं। हम धर्म के प्रचार के लिए भी धन लगाते हैं, अपना श्रम लगाते हैं, समय लगाते हैं। तो ये सभी स्थितियां देखिए सात्विक मानी जाती है। ये विशेष प्रकार के पुण्य कर्म भले ही सकाम भाव से होते हैं, फिर धीरे धीरे जब मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, ये उसको जन्म मरण एक बंधन रूप में लगता है, तो फिर उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होने का अभिप्राय कि उसके अब जो काम भाव से विशेष पुण्य कर्म थे, उनमें निष्कामता आने से वो कर्म योग में स्थित हो जाता है। फिर कर्म योग की स्थिति जब उसकी मजबूत बन जाती है, तो फिर वो ज्ञान योग में आ जाता है। ज्ञान योग से फिर भक्ति योग में। ये सभी स्थितियां बनने से उसके कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनते जाते हैं, पहले के बने हुए अशुभ संस्कार समाप्त होते जाते हैं। जब ऐसी स्थिति अपनी पूर्ण अवस्था में होती है, यानी कि अशुभ संस्कार पूर्ण रूप से दग्ध बीज हो जाते हैं और उसके स्थान पर पूर्ण संस्कार ही होते हैं, तब ये मायातीत की स्थिति होती है। ऐसी स्थिति को देखिए कहा जाता है कि कार्यशील समाप्त हो गया है। कार्यशील के समाप्त होने के उपरांत फिर मन बुद्धि में किसी भी प्रकार के कोई भोगों के एक फुर्ने नहीं जागते। स्थूल शरीर के स्तर पर कोई देखिए फिर सकाम भाव से कर्म ही नहीं होते। हम जो अपनी आवश्यकताओं के लिए भी आवश्यक पुरुषार्थ करते हैं, उसको भी देखिए शास्त्रों में निष्काम भाव से ही लिया जाता है। कुल मिलाकर जब स्थूल शरीर के रहते रहते आपका हमारा कारण शरीर समाप्त हो जाता है, यही मनुष्य जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है। और इस जीवन को सार्थक करने के लिए ये त्योहारों का विशेष महत्व है, ताकि मनुष्य के जीवन में सत्व गुण की प्रधानता है। मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है, मनुष्य को करनी चाहिए। ये की गई आध्यात्मिक उन्नति आपको पुनः हमें मनुष्य योनि में ही जन्म दिलवाती है। वैसी ही अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, यानी कि संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है, फिर हम आगे की आध्यात्मिक उन्नति पर चलना आरंभ कर देते हैं। और एक स्थिति विशेष में जब हम पूर्ण स्थिति को पा लेते हैं, तो वो मोक्ष की स्थिति, मायातीत की स्थिति होती है। तो फिर मनुष्य का जन्म मरण का बंधन समाप्त हो और मनुष्य मोक्ष की स्थिति में, आनंद की स्थिति में, परमात्मा के आनंद में वो लंबे समय के लिए मोक्ष काल में चले जाते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम त्योहारों को श्रद्धा पूर्वक, ज्ञान पूर्वक मनाते हैं और सत्संग श्रद्धा पूर्वक करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। इन सभी स्थितियों को करते करते जब आपका हमारा एक शुभ संस्कार कार्यशील में बनने लगते हैं, वही आपके हमारे जीवन का एक लाभ है, कमाई है। यही त्योहारों के पीछे एक छिपा हुआ एक उद्देश्य है। तो हम सभी भाई बहनों को भी अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए सत्संग की ये जो मैंने टूटी टूटी लाइन दिखाई, इनको आपने जोड़ना होगा, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा और अपने भौतिक जीवन को एक मर्यादा में रखना होगा। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के रथ की लगाम अपने हाथ में रखते हुए एक उपदेश दिया है, यानी कि हमें शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जीना है, परमात्मा की शरणागति बनाए रखनी है, गुरु की प्रवचनों को अपने जीवन का एक प्रमुख अंग बनाते हुए उसी के अनुसार ही अपनी दिनचर्या बितानी है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में नित्य निरंतर बढ़ती जाएं, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक स्थिति मजबूत हो और हम त्योहारों को श्रद्धापूर्वक, ज्ञान पूर्वक मनाते हुए परमात्मा की शरणागति बढ़ाते जाए। यदि वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई आपके मन में सुझाव हो, या मेरे कहे गए शब्दों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो।
तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।